इस टीम के सारे लड़कों को ना बाहर करो और नई टीम बनाओ। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा तुर्रम खान समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि इनको कोई नहीं निकाल सकता, बदतरीन से बदतरीन कारकर्दगी दिखाते जाओ। लेकिन ये समझ रहे हैं कि कोच बदल जाएगा, चार्ल्स की जो है वो चेयरमैन बदल गए, लेकिन बदला कोई नहीं, वो बदला टीम नहीं बदली, ये प्लेयर्स नहीं बदले। और ये वो लोग हैं जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ी तुर्रम खान चीज़ें और हम बहुत बड़ी तोप चीज़ें जिस वजह से हम आज यहाँ टीम पे मौजूद हैं। लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे इनको चुस्नी लेके मुंह में डालो तो इनको सिखाया जाएगा कि यार तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो, तुमको नहीं पता, खास तौर पर रिजवान को नहीं पता कि बुमराह किस लिए आया है, उसको आप किस तरह खेल सकते हो। हाँ, आप उसको क्रॉस जाके खेल सकते हो, आप स्वीप मारने की कोशिश कर सकते हो, आप उसको सुकून से नहीं खेल सकते। तो यहाँ ऐसे बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने आप को बहुत बन रहे हैं और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेरा मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मैं ये इस तरह की कारकर्दगी देखता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है। ये मैं जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसमें बहुत सारे, इसका लबोलबाब यही है कि जो कि वसीम अकरम साहब ने कहा। इसमें बहुत सारी बातें ऊपर नीचे हुई होंगी, लेकिन कुछ सेम चीज़ें ऐसे ही वसीम अकरम साहब ने फरमाया कि यार इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो गया है। बाकी कारकर्दगी अगर देखी जाए ना तो वसीम अकरम की बात से मैं बहुत सहमत हूँ और वसीम अकरम सही कह रहे हैं क्योंकि वो लेजेंड है, वो देखते हुए आ रहे हैं, वो ग्राउंड में भी होते हैं एज अ कमेंटेटर, वो फील्ड में भी इनको बहुत बार मैंने देखा समझाते हुए, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो आपको नजर आएगा ऑस्ट्रेलिया सीरीज हो, चाहे वो एशिया कप हो। लेकिन ये लोग, इनके लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट अफसोस होता है, लेकिन ये है हमारी टीम और इन जैसे खिलाड़ियों के लिए ना हमारे मुंह से सिर्फ बेगैरती का वर्ड निकलता है। अगर आप इंडिविजुअल्स खिलाड़ी की परफॉर्मेंस लेना तो सब के सब एक से बढ़कर एक बेगैरत है और ये मुसलसल बदतरीन कारकर्दगी दिखाते चले आ रहे हैं और लेकिन ये फिर भी टीम में बैठे हुए हैं। क्या वजह है, क्या रीज़न है? क्या ये अपने आप को बहुत बड़े समझ रहे हैं, बहुत ऊंचा समझ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि इनके साथ कुछ नहीं हो सकता? तो भाई वसीम अकरम ने बिल्कुल सही कहा है कि यार नई टीम बना लो, इनको बाहर करो, इनको इनकी औकात याद दिलाओ, फिर इनके दिमाग सुधरेंगे और ये समझ रहे हैं कि ये नहीं है तो पाकिस्तानी टीम चल नहीं सकती है। और भाई टीम चल सकती है, डोमेस्टिक पूरा भरा पड़ा है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूरे आपके 11 खिलाड़ी बना देंगे। टाइम लगेगा लेकिन विद इन 4 to 6 months में ये खिलाड़ी आपको ऊपर खड़े होकर नजर आएंगे और इनसे बेटर परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे होंगे। लेकिन आप मुसलसल बड़ी बड़े मैचेस, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट और छोटी छोटी टीमों से हारते चले आ रहे हो। कोई शर्म नहीं आ रही बाबर आजम को? किस मुंह से इस शख्स ने कप्तानी ली थी वापस और क्या उसकी परफॉर्मेंस है, क्या उसकी कारकर्दगी है? रिजवान और पता नहीं कि अपने आप को ये समझ रहा है कि यार मैं बहुत बड़ी तोरम चीज हूँ, बैकअप पे कोई है नहीं, सरफराज को तो फारिग कर ही दिया गया है, आजम में इतना कैपेबिलिटी है नहीं, हारिस के लिए भी इसने बहुत बड़ा, हारिस को भी कोई नहीं देख रहा है सिलेक्टर विलेक्टर, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे मुझे ना कोई हिला सकता है, मेरी मर्जी हो चलेगी भाई, मैं ही ओपनिंग करूंगा, चाहे मेरी कारकर्दगी बुरी हो अच्छी हो। कोई कोई सेंस नहीं नजर आया कि शुरू के आखिरी के 10 ओवर में किसी एक शख्स ने कोशिश नहीं की कि वो चौका ही मार लेता, किसी एक ने ट्राई नहीं की कि बाउंड्री लगा देता। अब आप सोचिए एक बाउंड्री नहीं लग रही थी, वो तो नसीम शाह ने आके मारना शुरू किया, वरना तो आपके तो हालात ऐसे थे कि हाथ पैर फूले हुए नजर आए। इफ्तिखार, यार वसीम अकरम ने बिल्कुल सही कहा कि मैं इफ्तिखार को अगर बॉल करूँ ना तो मुझे पता है कि इफ्तिखार की सिर्फ एक ही ये शॉट है लेग पे जाके मारने की, उसके अलावा इफ्तिखार के पास कोई शॉट नहीं है। 15 साल से ये आदमी खेल रहा है और इसको ये नहीं पता कि ऑफ पे क्या शॉट होता है, कट शॉट क्या होता है, इसको सिर्फ लेग पे यूं करके वाला शॉट आता है, जो कि अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, लोग अब सब चीज देखते हैं, समझते हैं और पहले से तैयारी करके आते हैं कि किस प्लेयर को कहाँ बॉलिंग करनी है और किस प्लेयर की कहाँ वीकनेस है और कहाँ उसकी स्ट्रेंथ है। तो डेफिनेटली कोई उसकी स्ट्रेंथ पे तो बॉलिंग नहीं करेगा और यही हुआ इफ्तिखार के साथ। इफ्तिखार ने यार 2 या 3 कहते हैं ना फुल टॉस बॉलें मिस की और उस पर भी वो छक्के नहीं लगा सका, तो उससे बड़ी बेगैरती क्या हो गई यार? जान छोड़ो, पाकिस्तान बहुत मुश्किल में आ चुका है और समझने वाले समझ नहीं रहे हैं। और देखिए मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इस टाइम तो चेयरमैन को भी ब्लेम दूंगा। वहाब रियाज, वाह वाह सुभान अल्लाह, ऐसा फैमिली गैदरिंग चल रही है। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा बता रहा था कि वहाब रियाज तो भाई मौजे मौजे कर रहे हैं। और उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जिस दिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था, उस दिन जब टीम एक ग्रुपिंग में वो हो रही थी, तो पता नहीं वहाब ने किसने पाकिस्तान की वो वाली टोपी लगाई हुई थी इस वर्ल्ड कप वाली, हालांकि वहाब स्क्वाड का हिस्सा नहीं है,
लेकिन बस कहते हैं ना कि मैं बाप बन गया हूँ, एक बाप ने मुझे लाके बैठा दिया है, एक बाप को चेयरमैन ने बना दिया, उसके बाप को उसके बाप को बैठा दिया, अब मेरी मर्ज़ी चल रही है, जिसकी जो चल रही है, अब कोई कोई उखाड़ सकते हो तो उखाड़ ले। बस वही वाली सिचुएशन चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आमिर जमाल को बाहर कर दिया, कुछ नहीं पता कि आमिर जमाल को, क्योंकि उस ऑलराउंडर को आप ग्रूम करते, आज वो इफ्तिखार की जगह आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता, वो एज अ बॉलर भी देता और एज अ ऑलराउंडर भी देता। नहीं, इफ्तिखार के 9 रन इंपॉर्टेंट है, इफ्तिखार के 4 रन इंपॉर्टेंट है, इफ्तिखार के 14 रन इंपॉर्टेंट है। अबे उससे ज्यादा भाई तो आमिर जमाल बना के दे देता। लेकिन नहीं, वसीम अकरम बिल्कुल सही कह रहा है। वसीम अकरम कह रहा है इन सबको बाहर करो, ये पूरे के पूरे 11 को बाहर करो। उसके बाद आपको टीम नजर आएगी, फिर आपको समझ आएगी कि नई टीम बनी है ना, तो फिर सबकी दिमाग दिमाग वो रोशन होंगे। खास तौर पे भाई बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अब घर जाना पड़ेगा, और बड़े बड़े मीडिया कैंपेन्स और पेड कैंपेन्स और इन्फ्लुएंसर को हायर करके सोशल मीडिया पे वाह वाह करने की कोशिश की, वो सब नाकाम हुई। ग्राउंड असल चीज होती है, वहां आपको परफॉर्मेंस करनी होती है। हम सब यहाँ बैठ के इसलिए तनकीद करते हैं कि हम सबका दिल दुखा है, और हम सबका दिल से दुखा है कि हमारा मुल्क है। मैंने पहले दिन से कहा था, हमें किसी की इंडिविजुअल कारकर्दगी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं हमारी नजर में। हमें कब होगी, आप इन्फ्लुएंसर ले आ रहे हैं, जर्नलिस्ट ले लें, उठाओ गिरी कर लें, कोई जिसको जो करना कर ले। पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान की क्रिकेट से मोहब्बत है, पाकिस्तान की जीत से मतलब है। कौन कितना इंडिविजुअल स्कोर कर रहा है, कौन किसका रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कख किसी को नहीं परवाह। परवाह है तो पाकिस्तान की जीत है और पाकिस्तान की कामयाबी है। पूरी दुनिया में हम जलील हो रहे हैं, लेकिन इन बेगैरतों को कोई परवाह नहीं। एक शख्स यूएसए से आने के बाद हमारे कप्तान साहब शॉपिंग में बिजी नजर आए। मैं तो हैरान रहा, दंग रहा कि एक सेल्फ अंदर की भी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि यार आप यूएसए से आ गए, आप कप्तान थे और आप शॉपिंग पे चले गए, आपकी पिक्चर्स आ रही हैं। दैट्स टू शेमफुल। बहुत बेशर्म की बात है। बाकी आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आप कितना इत्तेफाक करते हैं वसीम अकरम की इस बात से कि नई टीम होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को बहुत समझ रहे हैं कि ये नहीं है तो कोई भी नहीं है और हमें कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि चेयरमैन बदल जाएगा, कोच बदल जाएगा, लेकिन बदलेगा तो हम लोग नहीं बदलेंगे। इस चीज़ से आप इत्तेफाक करते हैं। अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।